नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप जीके के 100 क्वेश्चंस, जो कि आपकी कोई भी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा हो तो उसमें आप रिवीजन कर सकते हो। तो इसमें 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि वन लाइनर के फॉर्म में, और सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और इस पीडीएफ फाइल का आपको पूरा पीडीएफ फाइल ज्यों का त्यों हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो और इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हो और आप अपना रिवीजन कर सकते हो। देखिए, पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। रामकृष्ण मिश्र की स्थापना किसने की? ठीक है, रामकृष्ण मिश्र की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न देखिए, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसकी डेट है जो 8 मार्च। अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जो कि आपको पता होगा 5 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था किसके बीच था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में था, लड़ा गया था प्रथम युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वशिष्ठगंटन। ठीक है, वशिंगटन। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर, थोड़ा सा कलर रेड को कर लेते हैं। अब देखिए, ओमड़ किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओमड़ किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो वो केरल का है। ठीक है, याद रखना है, ओमड़। ठीक है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो वो केरल का है। देखिए, वास्को डामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का वास्को डामा रहने वाला था। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा शहर है? जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा देश और कौन सा देश है? ठीक है, तो वो रूस है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिम का पूर्ण रूप क्या है? सिम का पूर्ण रूप क्या है? मतलब पूर्ण रूप का मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला देखिए, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो वैसे तो अशोक के पुत्र तो थे महेंद्र भी। ठीक है, जो उत्तराधिकारी की यहाँ पर बात हो रही है
तो अशोक के जो उत्तराधिकारी था वो कुणाक था। ठीक है, सम्राट अशोक की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना है आपको। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफलोसिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन। बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन है? मीथेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रेमन मैग्से पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो ये तांबा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में होता है। ठीक है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन। अगला प्रश्न देखिए, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये वैसाखी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, जो कि इनके पूरे नाम में भी ऐड कर दिया जाता है, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये पत्रकारिता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले मुख्य चुनाव का आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव का आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? जो कि अकबर। ठीक है, अकबर अनपढ़ भी था और हवसी भी था। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है K2 गाडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? ठीक है, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो इसके 79 उपग्रह हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं कौन है? स्टार्च और शर्करा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश राज्य से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राटजन ने। ठीक है, रांटनजन ने। अगला प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 37 नंबर, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? ठीक है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो ये था तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं, शायद ये रिपीट भी क्वेश्चन हो चुका है, तो आप लोग अच्छे से इसको ध्यान रखना। देखिए, अंतरिक्ष यात्री का बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? मतलब अंतरिक्ष में बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका रंग काला। अगला प्रश्न देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किसने किया? जो वो देखने वाली होती है। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, शायद आज रिवीजन भी हो गया। अगला देखिए प्रश्न 40 नंबर है, ये थोड़ा सा PDF डगमगा जाता है। देखिए 40 नंबर है, दिल्ली
स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की मतलब दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इसका समाधि का नाम है राजघाट। क्वेश्चन बन के आ सकता है, आपको ध्यान रखना है एसएससी जीडी के एग्जाम में। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर ही रहा। देखिए, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये था वास्को डिमा। ठीक है, वास्को कोडिगामा। ठीक है, वास्को कोडिगामा ये था अंग्रेज। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, तो आज रिवीजन में कर लेते हो। देखिए, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये बिहार में हुई थी। नदी द्वीप मंजुलीय नदी में से किसमें स्थित है? ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बोध गया से। शायद इससे पहले मैंने अभी एक ऊपर क्वेश्चन बताया भी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उसी में से है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज दल की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1857 में। ठीक है, 1857 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए, कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ये युद्ध जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, कारगिल का युद्ध। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, हमारे वीर देश के कुछ जवान भी शहीद हुए थे। तो कारगिल का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ये बहुत मुश्किल है कोई क्वेश्चन भूल पाए। अगला प्रश्न देखिए, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला प्रश्न देखिए, 51 नंबर, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? मदर टेरेसा को। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए फिर से आ चुका है, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो ये 79 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न देखिए, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। अगला प्रश्न देखिए, ये धार्मिक प्रश्न है। ठीक है, ये धार्मिक प्रश्न है, आपको याद रखना है, तो आपको पता ही भी होगा शायद। देखिए, वर्षा 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, वर्षा पवन भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? वर्षा वन भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, वर्षा वन कहाँ पर भारत में पाए जाते हैं, मतलब हर समय वहाँ पे वर्षा ही होती रहती है उस वन में। तो पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी तट के घाट में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा मिलता है? कौन से विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा मिलती है, मतलब आंवले में कौन सी विटामिन की मात्रा मिलती है? ठीक है, आंवले में तो विटामिन सी की मात्रा मिलती है। अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो आप आंवला खा सकते हो, जिसमें आंवले में विटामिन सी होता है, जो कि आपकी मात्रा पूरी कर देगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला एक प्रश्न छूट रहा है। देखिए, 58 नंबर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये विलियम बेंटिक थे। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 60 नंबर। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही, इसलिए थोड़ी सी इसकी स्पीड कर देते हैं, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो और बोरिंग भी ना हो। ठीक है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है।
ठीक है। 62 नंबर देखिए, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो ये विष्णुगुप्त इनका नाम था, चाणक्य का। अगला प्रश्न देखते हैं, सोल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये सोल्व सूत्र ज्यामिति से संबंधित है, गणित में, ठीक है, मैथ से। अगला प्रश्न देखिए, कौन से क्रिकेटर को द वॉल्व के नाम से जाना जाता है? तो राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर, देखिए, सर्वप्रथम जजिया का कर लगाने का श्रेय किससे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। अगला प्रश्न देखिए, सौरमंडल के बाहर सीरियस नाम के चमकीले तारे और सितारों और क्या कहते हैं? मतलब तारों और उनको क्या कहते हैं? तो डार्क स्टार भी कहते हैं, डार्क स्टार, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए 68 नंबर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक के छल्लों के बारे में, ठीक है। तो ओलंपिक के छल्ले कितने होते हैं? ये आपको याद रखना है, जो कि 5 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? कहाँ मतलब हुए थे, ठीक है, रियो डिग्नी जिनरो में। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखिए, वीर शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 में, ठीक है। वास्को डामा भारत कब आया था? ये 1498 ईस्वी में आया था, इसका आंसर होगा। अगला देखिए, विश्व की सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रूट, जो कि 260 किलोमीटर, मतलब 10,260 किलोमीटर है। अगला देखिए, विश्व का युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 ये युद्ध हुआ होगा, बस इतनी आपको डेट याद रखनी है इसकी, विश्व का युद्ध की जब बात आए। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता है होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 5 सितंबर को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? सन 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ी सी स्पीड बना के आपको बता देता हूँ पूरे क्वेश्चंस। देखिए, गार्डविन आइंस्टाइन क्या है? आइंस्टीन क्या है? तो ये शिखर है एक। देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? श्रीमती देविका रानी को। ऐसे ही क्वेश्चंस को उठाता है जो कि थोड़े बहुत जाने पहचाने नहीं होते, तो आपको याद रखना है। देखिए, राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जीरो की खोज किसने की थी? तो ये आर्यभट्ट ने खोज की थी, जीरो की खोज, ठीक है। ये अंक की बात हो रही है, जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये सी पाया जाता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं। अभी मैंने आंवला की भी बात की थी। तो अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो आप खट्टे फल खा सकते हो। देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आइडियोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। मतलब जितने भी बल संभाले जाते हैं, जैसे कि
थल सेना, वायुसेना हो गई ये सब, तो उनका सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। देखिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। 92 नंबर प्रश्न देखिए, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो ये तमिलनाडु का, ये शायद मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ठीक है। मैग्सो पुरस्कार सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। 94 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 95 नंबर, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। अगला देखिए, विश्व की विषुवतीय व्यास कितना है? 12,742। अगला देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना की राम मोहन राय ने की, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला देखिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह होता है, जो कि डायबिटीज होती है, शुगर जिसे बोलते हैं, ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये आसाम का है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे इम्पोर्टेंट कल मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा ही, लेकिन अब मैं एक और नई शुरुआत करने वाला हूं, जैसे कि हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लाऊंगा, जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, तो सिंधु सभ्यता के मैं टॉप 100 क्वेश्चंस लूंगा, जिसमें कि सब कुछ कवर हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उसका नाम मैं कर दूंगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।